नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको ऊतक के बारे में ही बता रही हूँ। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक है, ठीक है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको संयोजी ऊतक के बारे में डिटेल्स बताई है। इसी में एक ऊतक है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तंतुमय संयोजी ऊतक। ये दो प्रकार के होते हैं। क्या? पहला होता है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो कोलेजन का बंडल होता है, गुच्छे के रूप में होते हैं, और इसका क्या काम है? हड्डियों को पेशियों से जोड़ना। इसको हम कंडरा भी बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में इसको टेंडन बोलते हैं। समझ गए बात को? और दूसरा था येलो फाइब्रस टिश्यू, मतलब पीला या पीत तंतुमय ऊतक। समझ गए बात को? तो ये क्या काम करता था? बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसमें शाखाएं होती है, कई सारी शाखाएं हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अगर इनकी संरचना हम देखें, है? देखते हैं इनकी संरचना कैसी है। इस तरह की इनकी संरचना पाई जाती है। बिल्कुल चिपके चिपके रहते हैं, सटे हुए रहते हैं, है ना। बीच बीच में कोशिकाएं होती हैं। ये मैट्रिक्स कहलाता है। बिल्कुल सीधे होती हैं ये। ठीक है, ये शाखादार होती हैं और इसमें फाइब्रोसाइट्स पाए जाते हैं। फाइब्रोसाइट्स इसमें पाए जाते हैं। और ये जो आपको मैंने बताया, ये वाली पतली वाली लाइनें, ठीक है, यही कोलेजन फाइबर होता है। कोलेजन तंतु। कोलेजन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। ये बंडल के रूप में रहते हैं। जैसे आप देखते हो लकड़ी का गट्ठर ना, उसी तरह से ये बंडल के रूप में पाए जाते हैं, ऐसे बंडल। अब बीच बीच में इनकी मैट्रिक्स होती है, फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं और दूसरी कोशिकाएं भी इनमें उपस्थित होती हैं। समझ गए बात को? दूसरा इसमें होता है पीत या पीले तंतुमय ऊतक। अभी मैंने आपको बताया था पीत या पीले। ये होती है ब्रांच्ड, इनसे शाखाएं निकलती है इस तरह से। शाखाएं निकलती है। समझ गए बात को? देख रहे हो ब्रांचेस निकल रहा है ना इसमें से। तो ये होती हैं पीत इलास्टिक ऊतक। इसमें भी ये जो होती है फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं और श्वेत तंतुओं का भी इनमें
गुच्छा होता है, श्वेत तंतुओं का गुच्छा होता है। ठीक है, इनका रंग पीला होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं पीत इलास्टिक उत्तक। रंग पीला है तो कहलाता है पीत इलास्टिक उत्तक। समझ गए? मैंने समझाने की दृष्टि से बताया है। आप चित्र इससे भी सुंदर बना सकते हो, चित्र बना करके अपने, है ना। मैं ज्यादा समय नहीं खराब करना चाह रही थी, इसलिए मैंने बस एक समझाने के हिसाब से बता दिया कि इस तरह की कोशिकाएं होती हैं, ब्रांच होती हैं जिसमें शाखाएं निकलती हैं, और कुछ कोशिकाएं जो मैंने आपको बताया सफेद रंग की होती हैं, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ब्रांच नहीं निकलता है। समझ गए? तो दो तरह की इसमें कोशिकाएं हैं, एक पीला रंग का और दूसरा सफेद रंग का। समझ में आ गया? तो आज ही कनेक्टिव टिश्यू का जो पहला पार्ट था उसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दिया है, अंतरालीय उत्तक के बारे में। दूसरा क्या था? वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा? स्केलेटल, कंकाल उत्तक इसको बोलते हैं, कंकाल उत्तक। इसको हम बोलेंगे स्केलेटल टिश्यू। अंग्रेजी में, अंग्रेजी छात्रा है समझो, स्केलेटल टिश्यू। ये देखती हो हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर है, वो एक ढांचा बना हुआ है हड्डियों का। देख रहे हो ना, हड्डियों का ढांचा बना हुआ है। वो कौन से उत्तक का बना हुआ है? ये बना हुआ है हमारा कंकाल उत्तक का बना हुआ है ढांचा। किसका बना हुआ है? हमारा कंकाल उत्तक का ढांचा बना हुआ है हड्डियों से। तभी तो हमारे हाथ में देखो, पैरों में देखो, सिर में देखो, इवन ठुड्डी को देखो, गाल को देखो, आंख को देखो, तो सब एक ढांचा है। जैसे मकान बनाते हैं तो दीवारें बनाते हैं, मजबूत छत बनाते हैं, इसी तरह से परमपिता परमेश्वर ने भी जब हमारे शरीर का निर्माण किया तो इन्होंने एक ढांचा तैयार किया। अगर ढांचा नहीं होता हमारे शरीर में, हड्डियां नहीं होती, तो हमारी कैसा होता? बॉडी लुंज पुंज होता है। केवल मांसपेशियां कैसे खड़ा हो सकते हैं? हम कैसे खड़ा हो सकते थे? नहीं हो सकते है ना। हम नृत्य भी नहीं कर सकते, हम नाच भी नहीं सकते। तो हमारे जो शरीर का एक आकार मिला है, जो देखते हो, हाथ का एक आकार है, चेहरे का एक आकार है, गर्दन का एक आकार है, पैरों का एक आकार है, पीठ का एक आकार है, उंगलियों का एक आकार है, वो है स्केलेटल टिश्यू के कारण, कंकाल उत्तक के कारण। अब कंकाल उत्तक के अगर आप देखोगे तो कंकाल उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होती है हड्डियां, बोन्स। एक क्या कहलाती हैं? हड्डियां, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बोन। और अस्थियां, हड्डियां एक ही चीज है। दूसरा होता है इसमें कार्टिलेज, उपास्थियां। उपास्थियां वो कहलाता है कार्टिलेज। तो क्या बोलते हैं हम? कार्टिलेज बोलते हैं, उपास्थियां बोलते हैं। समझ गए? हड्डियां, उपास्थियां। जैसे आप, कान है, कान हड्डी नहीं है, कान क्या है? कान का मरोड़ो, देखो ये मुड़ जाता है ना। तो ये क्या है? कार्टिलेज का बना हुआ है। इसी तरह से नाक है, नाक का सिरा है, आप देखो किसका बना हुआ है? किसका बना हुआ है? उपास्थियों का। आप ये देखो, नाक के ऊपर जो दो वाला पार्ट है ना, चैम्बर है, इसी ये नासा गुहा का जो छत बना रहा है ना, ये देख रहे हो ना, ये क्या है? कार्टिलेज का बना हुआ है। और इसी तरह की जो हमारी हड्डियां हैं, जैसे रीढ़ की हड्डियां हैं, तो रीढ़ में 33 प्रकार की हड्डियां हैं, छोटे बड़े छोटे बड़े, ठीक है। उन सबों को आपस में रगड़ नहीं हो, घर्षण नहीं हो, तो वहां पर एक पैड की तरह काम करता है, वो उपास्थि करता है। कौन करता है? उपास्थि करता है। समझ में आ गया? हड्डियां क्या है, उपास्थियां क्या है? मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हड्डी क्या है, उपास्थि क्या? हड्डी क्या होता है? कठोर कोशिकाएं हैं। शरीर की सबसे हार्ड और मजबूत कोशिकाओं का अगर नाम पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? कौन से उत्तर? अगर ये प्रश्न आता है परीक्षा में कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी और कठोर
हड्डी का नाम बताइए, सॉरी कठोर ऊतक का नाम बताइए, क्या बोलोगे? आच्छादक ऊतक, गलत। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक में भी आपका 4 ऊतक था, मैंने बताया था आपको 4 ऊतक कौन कौन से, अभी बताया पूरा डिटेल्स, है ना। और फिर स्केलेटल ऊतक और फिर तरल ऊतक, समझ गए। तो जो हड्डियां हैं और उपास्थियां हैं, ये 2 हैं। तो उपास्थियां तो क्या तो लचीली होती है, कान को मरोड़ सकते हो, पर हड्डियों का मरोड़ नहीं सकोगे, हड्डियां बहुत सख्त होती है, अगर आपने मरोड़ने की कोशिश किया तो टूट जाएंगी, वो मुड़ेंगे नहीं, जबकि कान आपका मुड़ जाएगा। नाक आप इस तरह से कर सकते हो, ये मुड़ सकती है, पर आपकी कान मुड़ जाएगा, है ना। ये पिन्ना, कान का बाहरी भाग पिन्ना इसको बोलते हैं। नोज का ऊपर भाग, ये देखोगे ना, ऊपर ये वाला भाग हड्डी का बना हुआ है, लेकिन ये वाली भाग आपकी नाक का जो सिरा है वो आपका किसका बना हुआ है, समझ गए बात को। अब ये हड्डियों को भी अगर देखोगे तो ये 2 प्रकार की हड्डियां हैं, एक होती है सघन कॉम्पैक्ट बोन, इसको बोलते हैं हम कॉम्पैक्ट बोन, और दूसरी होती है सुशीर, सुशीर, सुशीर को बोलते हैं स्पॉन्जी, मतलब जिसके स्पंज की तरह, स्पॉन्जी नाम से पता चला होगा ना, स्पंजी, जिसमें स्पंज की तरह बीच में छेद होते हैं हवा की तरह। तो ये हड्डियां होती है 2 प्रकार की, समझ गए, एक सघन, दूसरा होता है सुशीर। और अगर उपास्थि के बारे में देखेंगे तो उपास्थि भी हमारी कितने प्रकार की होती है, ये 4 प्रकार की होती है। उपास्थियों के बारे में देखो, बोन के बारे में मैंने आपको बता दिया, हड्डियां, और दूसरा है उपास्थियां, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं बेटा, कार्टिलेज। और कार्टिलेज कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, ये होते हैं 4 प्रकार के। एक कहलाता है हाइलिन, अंग्रेजी में हाइलिन कार्टिलेज, हिंदी में बोलते हैं इसको काचाव, 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 काचाव मतलब जो कांच की तरह चमकता हो, नाम से ही आपको याद हो जाना चाहिए, काचाव, हाइलिन, कांच की तरह चमकता हो। दूसरा होता है लचीली, लचीली, जैसे भी मैंने बताया कान की, नाक की, ये लचीली है। तीसरा होता है आपका कैल्सिफाइड, कैल्सिफाइड, छोटा बच्चा देखते हो, छोटे बच्चे कितने गिरते हैं, कितने पड़ते हैं, लेकिन वो उनका हड्डियां नहीं टूटता है, क्यों नहीं टूटता है, सैकड़ों बार गिरते हैं, सैकड़ों बार उठते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां क्या होती हैं, पहले उपास्थियां रहती हैं, वही उपास्थियां धीरे धीरे हड्डियों में बदल जाती हैं। छोटे बच्चों को आप देखो ना, हाथ भी मोड़ दो, पैर भी मोड़ दो, झूला भी दो, 20 बार वो गिरते हैं, 20 बार उठते हैं, और उनकी हड्डियां कम टूटती है, नहीं टूटती हैं, उनके होती नहीं, हड्डियां होती नहीं, तो टूटेंगी कहाँ से। वही हड्डियां कैल्सिफाइड हो जाती हैं, है ना, जिसमें कैल्शियम लवण जम जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, ये जम करके फिर क्या बना देता है, हड्डियां बन जाती है। तो एक होता है कैल्सिफाइड उपास्थि, और फिर चौथा होता है तंतुमय उपास्थि, तंतुमय, तंतुमय उपास्थि, ठीक है, समझ में आ गया बात को, मैं क्या कह रही हूं। उपास्थि कितने प्रकार की हुई,
4 प्रकार की। कौन कौन से? तंतुमय, हाइलिन, लचीली और कैल्सिफाइड। अब ये देखो हाइलिन का कहाँ मिलता है? ये हमारे हाथ पैरों के जो संधि तल है, जहां हमारी ये देखो संधि तल कौन सा है? जहां हमारी दो चीजें जुड़ती हैं, संधि तल वही कहलाता है ना। वहां ये पैड की तरह काम करती है। जैसे कलाई है, ये रिस्ट बोन है, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन सी है? रेडियस अल्ना है। तो ये इन हड्डियों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये गद्दी की तरह काम करता है, कुशन की तरह काम करता है, ताकि हड्डियां आपस में नहीं टकराए। नहीं तो हड्डियां क्या होता है, बाद में टकराने लगती है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। जैसे अपन वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनके घुटने में दर्द होने लगती है ना। घुटने में दर्द होते हैं ना, क्यों होता है घुटने में दर्द? बताओ क्यों घुटने में दर्द होता है? क्यों हाथ पैरों में दर्द होने लगता है वृद्धजन को? इसलिए होता है कि जो घुटना होता है ना, उसमें कार्टिलेज होता है। वो कार्टिलेज धीरे 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 क्या होता है, घिसने लग जाता है उम्र के साथ। बस में ट्रेवल किया तो, एक घर के काम करते रहते हैं तो घिसते रहते हैं, समय के साथ बनता नहीं है, तो धीरे धीरे फिर घुटने में दर्द होने लगता है। इसी तरह से ये दो हड्डियां हैं हमारी, रीढ़ की हड्डियां हैं। तो रीढ़ की हड्डियां, जो हड्डियां आपस में, जैसा कि मैंने आपको बताया 33 हड्डियां हैं, ठीक है। तो 33 हड्डियां आपस में जब जुड़ती हैं तो बिल्कुल सीधी हमारी रीढ़ की हड्डियां नहीं है, कहीं ये टेढ़ी है, कहीं ये सीधी है, कहीं ये बिल्कुल झुकी हुई है। जब भी तो हम अपने नृत्य कर सकते हैं, नहीं तो नृत्य कर ही नहीं सकते। सीधी रहेगी तो सीधे बिल्कुल खड़े रहेंगे, है ना। हमारा झुकना, हमारा उठना, हमारा बैठना, ये चीज संभव नहीं होता। तो यहाँ पर ये पैड की तरह काम करता है, कुशन की तरह काम करता है, गद्दी की तरह काम करता है। ये कौन सी उपास थी? हाइलिन, हाइलिन कार्टिलेज। इसके अलावा ये रिब्स में भी पाई जाती है। जो रिब्स है ना अपना छाती, छाती रिब्स नाम सुना है ना, पसलियां, जिसके भीतर हमारा फेफड़ा सुरक्षित रहता है। रिब्स के भीतर कोमल अंग है, फेफड़ा सुरक्षित रहता है, रिब्स में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा आता है आपका लचीली उपास्थि। ये क्या होती है? लचीली होती हैं। ये अभी मैंने आपको बताया, ये कान में, जिसको आप मोड़ सकते हो, कान को ऐंठ सकते हो, कान को नाक के ऊपरी सिरा में ये लचीली उपास्थि मिलती है। कहाँ मिलती है? कान के पिन्ना में, पिन्ना मतलब बाहरी भाग, और नाक का शिरा, नाक का जो टॉप वाला भाग है, नाक का शिरा, यहां पर मिलता है लचीली उपास्थि। इसके बाद तीसरी उपास्थि जो मैंने अब आपको बताया वो है कैल्सिफाइड। कैल्सिफाइड, कैल्सिफाइड उपास्थि। यह उपास्थि समय के साथ कैल्शियम और फास्फोरस, इन दोनों लवणों के मिलने से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, है ना, ये मिल करके बना क्या देता है? हड्डियों को कठोर बना देता है। जैसा भी मैंने आपको बताया, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी हड्डियां बड़ा नाजुक होती हैं, उनमें उपास्थि की संख्या ज्यादा होती है। धीरे 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 ये हड्डियां कठोर हो जाती हैं और वो हड्डी में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? प्यूबिस में, अंश मेखला में। प्यूबिस कौन सा? ये जो अपना कमर वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसमें, गर्डल में ये पाया जाता है। और जो चौथा उपास्थि है, जिसको हम कहते हैं तंतुमय उपास्थि, चौथी उपास्थि कौन सी थी? तंतुमय। फाइब्रस, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फाइब्रस कार्टिलेज। समझ गए? फाइब्रस कार्टिलेज। तो ये कहाँ मिलती हैं? ये होती हैं
इसमें श्वेत कोलेजन तंतु का गट्ठर मिलता है, बंडल ही पाए जाते हैं श्वेत तंतु में। इस तरह से जो हमने आपको बताया था ना, इसमें ये इनके बंडल पाए जाते हैं। फाइब्रस क्यों हुआ? तंतु में उत्तक है इसलिए। इसमें श्वेत कोलेजन का बंडल पाया जाता है और ये मिलता है आपको कोशिकाओं, जो हमारी कशेरुकाएं हैं, जिसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं। कशेरुकाएं, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिब्रा। वर्टिब्रा, तो जो एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से इस तरह से जब जुड़ती हैं, है ना, तो इनके बीच में पाया जाता है गद्दियों के रूप में। ये समझ गया बात को? जो हमारी रीढ़ की हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, है ना, तो अंतरा कोशिकीय, अंतरा कशेरु गद्दियों में पाई जाती हैं यहाँ, ठीक है, जिसके कारण घर्षण नहीं होता है। स्पॉन्डिलाइटिस स्थिति में क्या हो जाता है? गर्दन में जब दर्द होने लगता है, स्पॉन्डिलाइटिस सुना है, या आपने सुना है कि वर्टिब्रा जो है ना नीचे आपके पीठ के पीछे वाला भाग, वहां दर्द होने लगा है, तो ये सब यही सब घिसती हैं, ये सब घिसती हैं, ठीक है। ये जब घिस जाती हैं तो ये अब ये हड्डी दूसरा हड्डी से टकराएंगी, ये हड्डी इससे टकराएंगी, जब टकराएंगी तो दर्द हो। ये स्थिति मैंने आपको बताया, घुटने में भी यही होता है। घुटने की जो कार्टिलेज घिस जाता है और फिर घिसने के बाद दो हड्डियां आपस में टकराएंगी, जब जहां टकराएंगी वहां दर्द होगा। समझ गए ना? तो आज मैंने आपको कशेरुकाओं के बारे में बताया है। इसके बाद बोन्स में जो मैंने आपको बताया है ना, तो दो प्रकार के बोन्स होते हैं, हड्डियां, जिसको हम अस्थियां बोलते हैं। अस्थियां ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सघन कॉम्पैक्ट, नाम ही सुना है, और दूसरा होता है सुशील। तो जो हड्डी है आपने देखा ना, जैसे हमारे सिर की हड्डी है, बहुत बहुत कठोर होता है सिर की हड्डियां, है ना, बहुत कठोर होता है, ताकि हमारी इसके अंदर जो ब्रेन बॉक्स है, ये ब्रेन बॉक्स होता है, समझे। दिमाग इसी खोपड़ी के भीतर स्थित रहता है और दिमाग होता है बहुत कोमल। अगर इसमें चोट लग जाए, है ना, छेद कर दो और ब्रेन तक पहुंच गया, तो फिर व्यक्ति सोच ही सकते हो कि क्या होता है, कोमा में चला जाता है। तो ये कॉम्पैक्ट बोन का बना रहता है। भगवान बड़े बनाते समय इंसान की जब रचना करी तो भगवान ने बहुत सोचा समझा कि कैसे रखें, तो ब्रेन को सबसे ऊपर रखा, क्योंकि सब काम कौन कर रहा है? सोचने, समझने, तर्क करने, बात करने, बोलने, है ना, कैसे किससे बात करना है, कब बात करना है, कैसे पढ़ना है, क्या याद रखना है, ये सारे काम दिमाग करता है। और दिमाग कहाँ रहता है? हमारे सबसे ऊपर, मस्तिष्क सबसे ऊपर, खोपड़ियों के बीच में। देखो, ज्यादा चोट भी लग जाती है तो ज्यादा हिलता डुलता नहीं है ज्यादा ब्रेन। हाँ, जब तक कि बहुत इंटेंशनली आपको नहीं मार के आपकी खोपड़ी को फोड़ा जाए, तब जाकर के उनको तकलीफ होती है। तो ये सघन बोन का बना रहता है, और दूसरा होता है सुशील, जिसके अंदर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कई हड्डियां ऐसी होती हैं जिनमें छेद होते हैं उनकी बनावट में, उसको कहते हैं सुशील अस्थि। तो आज मैंने आपको अस्थियों के बारे में डिटेल्स बताए और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बता दिया है। एक बचा रह गया आपका तरल उत्तक, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो बेटा अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त। बाय बाय।